हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं प्री बोर्ड हमारा जो एग्जाम पेपर है क्लास 10th इंग्लिश, जो हम उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, यहाँ पर हम पूरा पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि हमारा जो पेपर है आज 20 तारीख है और पहला हमारा इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सारे आंसर को डिजिटली फॉर्म में, यानी कि मैंने इनको टाइप करके लिख दिया ताकि ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट वाला हमारा जो आंसर होगा, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। दूसरा होगा इन अ लेक नियर बाय। तीसरा होगा ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। चौथा हमारा आंसर होगा अ हैंडफुल वाटर। और फिफ्थ हमारा होगा गेटिंग ओल्ड। देखिए, ये हमारे जो अनसीन फेसेस के हैं सेक्शन ए, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। हमारा सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं और ये हमारे आंसर। पहला होगा हमारा वेल, कुकिंग, लीवर, ब्लबर और प्रोटेक्शन। ये हमारे पांचों आंसर होंगे। देखिए, अगर किसी में ऐसा क्वेश्चन है कि एनी 5 एनी 2, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा भी किए हैं ताकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको कर पाएँ। आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी वाले जो वीडियो हैं वो अलग है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जैसे ऐसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सेक्शन सी पे आ जाते हैं हम। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए इसका। अब हमारा आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहला एन, दूसरा होगा ऑफ, तीसरा बिकम, शुड, और फिर बिकॉज और एनी। ये हमारे 6 आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे देखिए, डू एज डायरेक्टेड में मैंने 5 किए हैं। रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। टॉयस आर बींग मेड बाय चिल्ड्रन। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ये यहाँ पर इसके पांचों आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी में। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन डी पर आ जाते हैं। देखिए, ये चूज द करेक्ट आंसर्स हैं और इनके भी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 100 pesos, द स्टॉप स्नो, इट्स पीपल, किटी, सी यूज्ड बुली हर, और इसके बाद है हमारा कॉफ़ी अंडर पीपर ट्री। देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पर साइड में लगा दिए हैं। हम क्वेश्चन यहाँ पर करके आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारा सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ के पोएम के एक्सट्रैक्ट हमें दे रखे हैं। तो पहला आंसर होगा अ लेटर टू गॉड, दूसरा होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और तीसरा होगा इंटीमेटली। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे चलते हैं। पोएम एक्सट्रैक्ट हमारा जो 10 का बी वाला है, तो उसमें पहला आंसर होगा फायर एंड आइस, दूसरा होगा डाई, और तीसरा होगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये हमारे तीनों आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, 11 क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर भी अलग अलग क्वेश्चन लिख दिए। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, तो आंसर होगा लैंको होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द यंग सीगर अफ्रेड टू फ्लाई, तो द यंग सीगर वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही वॉज हेसिस्टेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, तो इसका आंसर होगा एनी हैड नो फ्रेंड्स विद हुम शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स, सो ही डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल से आंसर और लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि कोई भी बच्चा इसको आसानी से याद कर पाए। क्योंकि अगर बाय द वे हमारी एग्ज़ाम जो होती है जो फाइनल, अगर वो आपको याद भी करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। तो 6 वाले का आंसर है हमारा ये। और क्वेश्चन पहले आप मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द बीकर, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर बेकर आएगा, यहाँ पर बेकर होगा, ये गलत। चलिए, तो इसका हमारा आंसर होगा बेकर कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डैश, तो आंसर होगा द बेकर्स इज कॉल्ड पैडर इन गोवा एंड दे वोर लॉन्ग ड्रेस अप टू नीस कॉल्ड कबाय। तो ये इसका आंसर होगा, यहाँ पर होगा बेकर। चलिए आगे चलते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन है वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, तो आंसर होगा राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द
टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर एज ही लिव्ड इन द सिटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो आइस स्टैंड फॉर इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेटर्ड। वेयर डिड द बॉल गो। तो आंसर होगा द बॉल वेंट टू द वाटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग ही लिखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 13 वाले का ही आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये फर्स्ट हमारा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 का ही सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका आंसर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा इसका आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बोल के नहीं बताया क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इसलिए। और यहाँ पर मैंने जो एक क्वेश्चन किए हैं उसमें और में है, तो आप दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है तो हम कोई सा भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी की रही बात, तो उसकी वीडियो अलग से है, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी उन वीडियोस की भी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाई जाती, सभी को सही और एक सही मैनर में आंसर मिल पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।